भी मनोज तिवारी जी भी आने वाले हैं। अरे वो तो क्या बताएं, वो आज पवन जी का जो हाल है, आज भाजपा में अगर सबसे ज्यादा टॉर्चर हुए हैं तो वो बोले ना बोले पवन गम खाने वाला लड़का है, तो हमको तो लगता है इन्हीं के कारण हुए हैं। पवन जी को डैमेज करने में मनोज तिवारी का ही हाथ है, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो किसी को उठने ही नहीं देते हैं। तो बिहार के ही लोगों ने पवन जी को उठने नहीं दिया, नहीं तो आज बीजेपी टिकट नहीं दे देती पवन को, यहाँ से खूब दे देती। लेकिन अक्षरा सिंह जी भी आ रहे हैं, काफी ज्यादा बोल रही थी कि हम आएंगे तो वहाँ जलवा कुछ और रहेगा, अलग रहेगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता अक्षरा आएगी, और अक्षरा को आना भी नहीं चाहिए, इन सब विवादों से उसको दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे तो पैसा लेकर वो कहीं भी जा सकते हैं प्रचार करने के लिए। अब पैसा ही जीवन का मुद्दा होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मोदी जी बैठे हैं वहां, अमित शाह बैठे हैं वहां। अब आप, अगर मैं आज पवन भाई को जाके बताऊंगी कि भाई वो जो पत्रकार है उनसे भाई वो जो महिला है उनसे मिल लो, जरूरी है भाई, ये कर लो, तो वो उन तक पहुंचेगा तभी ना वो मिलेंगे। और उसी तरह मोदी जी अमित शाह जी के पास सही बात पहुंचेगा तभी ना वो लोग सुनेंगे। तो बीच के जो मीडिएटर्स थे ना, वो पवन चाहे तो 25,000 करोड़ का विजन लाके और अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन विजन रहेगा तब नहीं लोग काम करेगा। 15 साल में तो काराकाट को ले डूबा। बाकी क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा विकास दिखता है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। वो रेलवे की तरफ से आ जाइए, पूरा रोड का वही स्थिति है, प्लस इधर से नहीं किए तो ये गारंटी हम अभी कैसे बोल दें, ये बताइए। जो व्यक्ति आया ही नहीं उसके ऊपर हम लोग वक्तव्य देने वाला कौन होते हैं? जो थे वो क्या किए, जो थे वो क्या किए? पवन सिंह तो नहीं आया और अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके ऊपर इतने सवाल, और जो थे उनके ऊपर जहां पे भी वोटिंग हुई है, कहीं 53 हुआ, कहीं 56 हुआ, कहीं 43 हुआ। तो अभी का जो सिनेरियो लग रहा है, काराकाट बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है। मतलब काराकाट लोकसभा की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई है, भले कुशवाहा जी के लिए हो या पवन जी के लिए हो या राजा राम के लिए हो, क्या पड़ेगा, बस उसके फैन एंड फॉलोअर जो है बेकार का ट्रोलिंग ट्रोलिंग ये सब चलता है, जिससे विवाद उठेगा और फिर दुनिया में भी लोग कहेगा कि जब जान रही है कि इतना विवाद है तो एक प्रोग्राम छोड़ ही देती तो क्या होता। तो इससे है कि उनके कहीं ना कहीं छवि तो धूमिल होगी ही, इसलिए इन चीजों में विवाद में अक्षरा पढ़ना नहीं चाहेगी। मुझे नहीं लगता मुखिया है सबसे मंगवाएं पेपर अपडेट करें, विजन नहीं है, प्रॉब्लम है। सांसद लोग बन जा रहे हैं, ना कंसेप्ट है, ना विजन है, और ना उनको काम करने का सलीका है। आज अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो कंगना जी नहीं ना आएंगी मदद करने। हम पवन जी सांसद बने या ना बने, किसी भी महिला को प्रॉब्लम होगी तो महिला विकास मंच तो खड़ा अभी हम रहेगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ महिला विकास के राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी है। देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी के खिलाफ बीजेपी के 5 समर्थक जो कि पवन सिंह जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। आइए बहुत सारे विषय पर बात करेंगे मैम से। मैम स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का मैम? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, चीजें एकदम स्मूथ जा रही हैं। और बाकी पवन भाई का तो जो स्टारडम है, वो अगर हमसे ये पूछिएगा एक वेल विशर होने के नाते, तो मैं हाथ जोड़ के उन तमाम लोगों से विनती करूंगी जो पवन जी के वेल विशर हैं, कि ये जो अचानक से वो जब निकलते हैं, क्या है, बाकी लोग निकल रहे हैं, कोई उनको ना पहचानता है ना चिंता है, अकेले भी चल रहे हैं तो ही नहीं, पवन का रोड पे निकलना मुश्किल है। हाँ, तो आखिर वो कैसे हाथ जोड़ जोड़ के दरवाजे पे जाएंगे? तो पहले तो अब काराकाट की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि आप उनके समर्थक हैं या विरोधक हैं। तो अगर समर्थक हैं तो थोड़ा शांति बना लें आप नॉमिनेशन के बाद, और उन्हें काम करने दें। काम करने, प्रॉब्लम है कि पावर स्टार होने के कारण ना भीड़ इतनी हो जा रही है, भगदड़ हो जा रहा है, उसमें 4 लोग दुखी हो रहे हैं तो 4 लोग खुश हो रहे हैं, तो वो परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। पवन सिंह जी क्या मकसद रखते हैं कि सब लोग से मिले या नहीं मिले? नहीं, उनका मकसद एकदम क्लियर है, वो चाहते हैं कि मैं सबसे मिलूं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो मिल नहीं पाते हैं। आज मैं अगर यहाँ इस होटल में बैठी हूँ, सुबह से वो सैकड़ों लोगों से मिले, जितने लोग आते हैं प्रेम पूर्वक मिलते हैं, लेकिन जैसे ही रोड पे वो क्षेत्र में अपना निकलने लगते हैं तो क्षेत्र में काम करना मुश्किल हो रहा है। ये परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है, जिससे लोगों में कभी कभी नाराजगी भी हो रही है। लेकिन बहुत लोग देखने में आ रहे हैं और सुनने में भी आ रहा है, अखबार में भी छपा है कि पवन सिंह जी के खिलाफ भोजपुरी के 5 दिग्गज कलाकार आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे कुछ नहीं पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, बाहर के लोग हैं, आएंगे, डांस करेंगे, मनोरंजन करेंगे, अपना पार्टी का प्रचार करेंगे, जाएंगे, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ना है ये बताइए। आज अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो कंगना जी नहीं ना आएंगी मदद करने। हम पवन जी सांसद बने या ना बने, किसी भी महिला को प्रॉब्लम होगी तो महिला विकास मंच तो खड़ा रहेगा ना। तो ये तो जनता को ना सोचना पड़ेगा कि अगर महिला को प्रॉब्लम है, पुरुष को प्रॉब्लम है, तो वीना दीदी मदद करेगी। मेरे क्षेत्र की चीज नहीं होगी तो सांसद बनेंगे पवन जी, तो मैं उनसे मदद कराऊंगी। तो ये तो जनता की अपनी बुद्धिमानी की चीज है, बुद्धि बलिहारी अगर उनका होगा तो कभी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, चुनाव है, बहुत लोग प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह जी भी आ रहे हैं, काफी ज्यादा बोल रही थी कि हम आएंगे तो वहाँ जलवा कुछ और रहेगा, अलग रहेगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता अक्षरा आएगी, और अक्षरा को आना भी नहीं चाहिए, इन सब विवादों से उसको दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे तो पैसा लेकर वो कहीं भी जा सकते हैं प्रचार करने के लिए।
अब पैसा ही जीवन का मुद्दा होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पैसे से बढ़ के आदमी का मान सम्मान भी तो एक चीज होती है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अक्षरा आएगी। अगर ये मान लीजिए आती है यहाँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसा पड़ेगा? इफेक्ट क्या पड़ेगा, बस उसके फैन एंड फॉलोअर जो है बेकार का ट्रोलिंग ये सब चलता है, जिससे विवाद उठेगा और फिर दुनिया में भी लोग कहेगा कि जब जान रही है कि इतना विवाद है तो एक प्रोग्राम छोड़ ही देती तो क्या होता। तो इससे है कि उनके कहीं ना कहीं छवि तो धूमिल होगी ही, इसलिए इन चीजों में विवाद में अक्षरा पढ़ना नहीं चाहेगी, मुझे नहीं लगता वो आएगी। लेकिन मनोज तिवारी जी भी आने वाले हैं। अरे वो तो क्या बताएं, वो आज पवन जी का जो हाल है, आज भाजपा में अगर सबसे ज्यादा टॉर्चर हुए हैं तो वो बोले ना बोले पवन गम खाने वाला लड़का है, तो हमको तो लगता है इन्हीं के कारण हुए हैं। पवन जी को डैमेज करने में मनोज तिवारी का ही हाथ है, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो किसी को उठने ही नहीं देते हैं। तो बिहार के ही लोगों ने पवन जी को उठने नहीं दिया, नहीं तो आज बीजेपी टिकट नहीं दे देती पवन को, यहाँ से खूब दे देती। तो ये सब ज्यादातर इसमें देखा जाए कि चाल किसका है, अगर ये टिकट ना मिलने का कारण क्या हो सकता अब देखिए हम क्या ही बोले, लेकिन पॉलिटिक्स है। अब मोदी जी बैठे हैं वहां, अमित शाह बैठे हैं वहां। अब आप अगर मैं आज पवन भाई को जाके बताऊंगी कि भाई वो जो पत्रकार है उनसे भाई वो जो महिला है उनसे मिल लो, जरूरी है भाई ये कर लो, तो वो उन तक पहुंचेगा तभी ना वो मिलेंगे। और उसी तरह मोदी जी अमित शाह जी के पास सही बात पहुंचेगा तभी ना वो लोग सुनेंगे। तो बीच के जो मीडिएटर्स थे ना वो पवन को खा लिए। हाँ, है? क्या मुद्दा रखेंगे पवन सिंह जी काराकाट क्षेत्र के लिए? आप काफी ज्यादा हमेशा नजदीकी बन गए हैं। मुद्दा की क्या बात है, इसमें मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। मुद्दा यही है कि विकास के नाम पे जीरो है काराकाट। पहले तो आएंगे तो विकास शुरू करने की जरूरत है, थोड़ा ही करें। उज्ज्वला योजना पे पेपर्स रेडी करके सारे अपने जितने विधायक हैं, जितने मुखिया हैं, सबसे मंगवाएं, पेपर अपडेट करें। विजन नहीं है, प्रॉब्लम है। सांसद लोग बन जा रहे हैं, ना कंसेप्ट है, ना विजन है, और ना उनको काम करने का सलीका है। बस उपभोग करना है, राजभोग करना है। 5 करोड़ रुपया कहाँ गया साल का, कोई बताएगा? 25 करोड़ पूरे साल में आया, जो कि आम है, हर सांसद को आना है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, छोटा अमाउंट है। हाँ, आप चाहे तो 25,000 करोड़ का विजन लाके और अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन विजन रहेगा तब नहीं लोग काम करेगा। 15 साल में तो काराकाट को ले डूबा। बाकी क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा विकास दिखता है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। वो रेलवे की तरफ से आ जाइए, पूरा रोड का वही स्थिति है। प्लस इधर चले जाइए तो कोई प्रधानमंत्री आवास योजना सेंट्रल वाला कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पहुंचा है या ही नहीं यहाँ के सांसद ने। कल देखा जाए कि नॉमिनेशन है और क्या धमाल होने वाला है? देखिए धमाल, अभी नॉमिनेशन है, कल बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, पेपर वर्क चल रहा है, गेस्ट के लिस्ट बन रहे हैं। जितने समर्थक हैं वो लोग आने का समर्थन जता रहे हैं कि भाई हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। अब तो कल जब होगा तो दुनिया देखेगी। खेसारी लाल यादव भी आने वाले थे, क्या कुछ? अभी मुझे इस मैटर पे कोई जानकारी नहीं है। आने वाले थे, अभी तक का कंफर्मेशन है, बाकी अभी कुछ नहीं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से देखा जाए कि चुनावी माहौल को लेकर और वोट को लेकर क्या लगता है और कितना परसेंट सफल रहेगा? देखिए अभी तक का जो जहां पे भी वोटिंग हुई है, कहीं 53 हुआ, कहीं 56 हुआ, कहीं 43 हुआ। तो अभी का जो सिनेरियो लग रहा है, काराकाट बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है। मतलब काराकाट लोकसभा की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई है, भले कुशवाहा जी के लिए हो या पवन जी के लिए हो या राजा राम के लिए हो। चारों तरफ से आप लोग मीडिया कर्मी के कारण कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मामला तूल पकड़ा हुआ है। तो अब है कि वोटिंग का सिनेरियो लग रहा है कि 60% वोटिंग होनी चाहिए यहाँ पे, 60% वोटिंग तो होगा ही। और 60% वोटिंग अगर होता है तो ऑलमोस्ट एक व्यक्ति को जीतने के लिए 4 लाख के ऊपर का वोट चाहिए, है ना? तो 4 लाख के ऊपर जो वोट ले आएगा वो जीत जाएगा। इसे काराकाट क्षेत्र का नाम भी किसी को मालूम नहीं था और पवन सिंह जी के आने से यहाँ बहुत बदलाव हुआ। नाम में भी बिल्कुल, यही तो यहाँ की जनता को अब सोचना है कि जो एक व्यक्ति कदम नहीं रखा कि आपका काराकाट पूरे नेशनल लेवल पे चला गया, जो कि पटना तक लोग नहीं जानते थे कि ये भी एक लोकसभा है। तो जो व्यक्ति जब यहाँ बैठ जाएगा काम करने, तो आप लोग का कितना सुनेगा, कितना आपसे मिलेगा, कितना काम करेगा। कुछ करे ना करे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो तुरंत साल भर में कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े फैक्ट्रीज में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 साल, 3 साल, 2 साल, लेकिन ये छोटे छोटे ये सब चूल्हा गैस नल में, चापाकल नल, ये सब में कितना टाइम लगता है जी, आज के आज होता है। इस समय बस विजन चाहिए। मान लीजिए नहीं किया तो पवन सिंह नहीं किए तो ये गारंटी हम अभी कैसे बोल दें? ये बताइए, जो व्यक्ति आया ही नहीं उसके ऊपर हम लोग वक्तव्य देने वाला कौन होते हैं? जो थे वो क्या किए, जो थे वो क्या किए? पवन सिंह तो नहीं आया और अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके ऊपर इतने सवाल, और जो थे उनके ऊपर कितना सवाल? उस पे ना सवाल पूछिएगा कि तुम थे तो क्या किए। जो नहीं आया उसके लिए इतना सवाल। क्या विश्वास है आप रखे हैं कि काराकाट क्षेत्र के लिए पवन सिंह जी विकास करेंगे ही करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो भावनात्मक लड़का है, उसके अंदर भावना है। अगर उनके कान तक ये बात पहुंच जाएगी कि इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, देखना है, वो खुद पहुंच पाए ना पहुंच पाए, उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
क्या कहिएगा दर्शक लोग को जो कि संकोच में रहते हैं कि पवन सिंह जी को जिताएं या ना जिताएं या किसी के बहकावे में पड़ जाए? बिल्कुल, आप इसलिए उनको जिताएं। अब मैं बताती हूँ दर्शक को कि आपको इसलिए जनता को काराकाट को जिताना पड़ेगा कि पवन सिंह के पास महिला, एक सशक्त महिला खड़ी है जो निस्वार्थ भाव से बिहार का सेवा कर रही है, बिहार के कोने कोने का सेवा कर रही है। और जब वो खड़े होके आपके काराकाट में लोगों की मदद के लिए आएगी तो उसमें मुझे पत्थर खाने का शौक है क्या? मान लो पवन भैया मुंबई चला गया तो हमको तो लोग काराकाट की महिला लोग पत्थर मार मार के कपाड़ फोड़ देगी। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर वो जीतेंगे तो मैं बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य करवा सकती हूँ उनसे। करवाइएगा? हाँ, बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। सुनता नहीं ना बाकी कल जगह के लोग, कुछ कुछ संसदीय क्षेत्र के लोग मेरी बात सुनते भी हैं। जैसे हाजीपुर में चिराग जी की बात कर लीजिए तो बहुत, कभी भी फोन करो तो वहाँ का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है किसी का भी। पप्पू यादव जी की बात कीजिए तो वहाँ का भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। फिर आप इधर आइए बक्सर में बात कीजिए तो हमारे क्या नाम है आरजेडी वाले सुधाकर जी, उनको कभी भी मैंने कोई भी फोन किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो मेरे पास तो सारे पार्टी के लोग हैं भाई, इसलिए हम सबके लिए प्रिय हैं। लेकिन पवन सिंह जी यहाँ से निर्दलीय हैं, जनता लोग का भी सपोर्ट करना चाहिए दिल से। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए जनता को, और जनता करेगी, विश्वास है कि करेगी वो। अच्छा, क्या लगता है बहुत लोग कमेंटबाजी भी करते हैं कि पवन सिंह जी अगर ये जीत जाते हैं तो फिर बीजेपी में चले जाएंगे? वो देखिए, इस पे तो हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे। इसमें क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते वो तो बात की बात है। और विचारधारा राष्ट्रवाद है तो इसमें कोई ये गुरेज नहीं है। हर व्यक्ति को, आपको, हमको, दुनिया के हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ वीणा मैम जी थी और काफी ज्यादा पवन सिंह जी के समर्थन में बोल रही है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट करिएगा जरूर। इसी के साथ मैं पवन बिहार जय हिंद।